नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 28 फरवरी है, दिन मंगलवार। आइए धीरे धीरे करके जो भी खबरें हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। एक बार फिर से बिहार में जंगल राज रिटर्न हो चुका है। यह हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप भी समझ रहे होंगे अगर आपने खबर देखा होगा तो। किस तरह से हाईवे शूट आउट के बाद एक बार फिर से जो है कल अपराधियों ने, बेलगाम अपराधियों ने, बदमाशों ने 50 किलोमीटर के अंतराल में फायरिंग की और दहशत फैलाने के लिए लगातार फायरिंग करते रहे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पिछली दफा भी, आज से तकरीबन 6 महीने पहले भी हाईवे पर जो है अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भागने वाले अपराधियों ने अनजान लोगों को जो है गोली मारी थी और बेगुनाह लोगों को जो है निशाना बनाया था। और इस बार भी वही घटना घटी है। और देखिए, ये घटना हम बता देते हैं कि बेगूसराय से समस्तीपुर तक जो है 75 किलोमीटर में कार सवार ने 3 को गोली मारी। हमने 50 ही कहा था क्योंकि एक जगह अपडेट था 50 का, लेकिन 75 किलोमीटर तक सोच के देखिए, 3 लोगों की जो है गोली मारी है, जिसमें 2 की मौत हो गई है। पप्पू पवन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पावन जी है ना, जो भी हो, सुप्रभात आपको। तो जो खबरें हैं थोड़ा सा ले लेते हैं, विशेष बाकी खबरों पर भी फोकस होगी। तो ये खबर है कि भाई देखिए, अपराधी किस कदर बेलगाम होते चले जा रहे हैं। कल पटना में एक वार्ड पार्षद से जो है चैन स्नेचिंग की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दे दिया गया। उसी तरीके से देखिए कि एक व्यक्ति को और गोली मारकर जो है अधमरा कर दिया गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर पर जो है निशाना बनाया गया। तो क्या हो रहा है आखिर? लगातार अंधाधुंध फायरिंग, लगातार जो है छिनतई, लूट, हत्या, फिरौती, जालसाजी, तमाम घटनाएं घट रही है। बस सरकार 2024 के चुनाव की तैयारी में लगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा पुलिस महकमा जो है या तो दारू की खोज में है, या बालू की खोज में है, या सरकार को सुरक्षा और संरक्षण देने की पूरी तैयारी में है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, होली आ रही है तो दारू की ढूंढ तय चल रही है, खोज चल रही है। उसी तरीके से चुनाव आ रहा है तो चुनाव में प्रशासनिक गतिविधि को तेज रखना है कि भाई किसी तरह से जो भी वीवीआईपी लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो आप समझिए कि किस तरह से स्थितियां उत्पन्न हो रही है। खैर, बाकी भी जो अपराध की घटना है वो धीरे धीरे करके हम लोग लेंगे। दूसरी घटना हम आपको बता देते हैं। बिहार में जो है किस तरह से प्रशासनिक महकमा में से एक बड़ी खबर है कि 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव, जो कि आईजी थे, उन्हें जो है उनका जो है तबादला कर दिया गया है। अब सोचिए कि होम गार्ड की डीजी से विवाद के बाद राज्य सरकार की कार्रवाई, आईजी विकास वैभव और डीआईजी विनोद वेटिंग फॉर पोस्टिंग में पुलिस मुख्यालय भेजे गए। मतलब कितनी, मतलब कि सोच सकते हैं आप कि अब किस तरह से कहा जाए कि ये व्यवस्था चल रही है। एक छोटी सी जो है गलती होती है, कोई आवाज उठाता है, सच के जो है साथ रहता है, झूठ के खिलाफ लड़ना चाहता है, कई तरह की चीजें होती है, तो वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जाती है। विकास वैभव ने कहा था हमारे जान को खतरा है, हमें वहां से हटा दिया जाए। तो हटाने के बदले जो है तबादला जैसी स्थिति हो गई, मुख्यालय बुला लिया गया। और फिर भी अभी जो है वेटिंग में है सब कुछ, अभी पद मिला भी नहीं है, तो सब कुछ वेटिंग में चल रहा है। ये एक खबर है। तो अब विकास वैभव को क्या, कौन सा विभाग दिया जाता है, कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, ये देखना होगा। उसी तरीके से पीएम पर टिप्पणी का मामला, पवन खेरा की जमानत 3 मार्च तक बढ़ाई गई। चलिए, कल से बिहार विधानमंडल बजट सत्र की शुरुआत हो गई।
पहले दिन भी जो है माहौल थोड़ा हंगामेदार रहा, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। विपक्षी खेमा जो है कई तरह का आरोप लगाते हुए सरकार पर जो है कह रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और इसी की वजह से लगातार बिहार का माहौल खराब हो रहा है, जातीय हिंसा उन्माद बढ़ रही है। साथ ही साथ विपक्षी सत्ता पक्ष में जो है भाकपा माले सहयोगी दल है, उसकी भी बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जो है विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे धरना पे। तो अब देखते हैं कि क्या क्या खबरें हैं। एक बड़ी खबर है, देखिए कि 8 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का जो है चुनावी स्टॉक आ गया है। अब सरकारी नौकरी 8 लाख की देने की तैयारी चल रही है। ये 2024 और 25 से पहले मतलब दे देना है। अब सोचिए कि 25 तक नियुक्ति करने की पूरी योजना बना ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय पार्ट 2 की ये तमाम योजना है जो पूरा करना होगा। देखिए इस पर पूरा फोकस है, पार्ट 2 को तैयार करके किसी भी तरह से युवाओं को रोजगार देना है। तो 20 लाख का वादा हुआ है, 10 लाख तेजस्वी यादव, 10 लाख नीतीश कुमार, तो अब 8 लाख की जो है मुश्त तैयारी चल रही है कि कैसे नियुक्त किया जाए। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश, जानिए 2021-22 में बिहार की परफॉर्मेंस कैसी रही। कमाई 33% बढ़ी तो शहर में 12.2 और गांव में 9.7% बढ़ गई महंगाई। महंगाई की क्या स्थिति है वो आप भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, कुछ कहना नहीं है इस पर। 16 वर्षों में स्वास्थ्य पर 11 और शिक्षा पर 8 गुना खर्च बढ़ा, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत स्थिति क्या है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आप चले जाइए अस्पतालों में, अगर आपका बेहतर इलाज अगर हो जाता है सरकारी अस्पताल में तो आप जो कहिए सो, बस इस काउंटर से उस काउंटर चले जाइए, उस काउंटर से इस काउंटर चले। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये नहीं कि भाई हम किसी और को देखे तो 1,000 लोग को होंगे इस तरह से, लेकिन हमने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है। इस काउंटर से उस काउंटर चले जाइए, उस काउंटर से इस काउंटर चले जाइए, इसी पर बीपी हाई हो जाता है। कभी कभी सच में बीपी हाई हो जाता है, मन तो करता है कि हम क्या कहें, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। भाई जाने दीजिए, ऐसे लोगों से क्या है मतलब निपटना, ऊपर वाले देख रहे हैं। खैर स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति तो सही नहीं है। अब हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की भी स्थिति वही है जैसी स्वास्थ्य, ये मिलती जुलती है। चलिए लैंड फॉर जॉब मामले में जो है सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली कोर्ट ने लिया संज्ञान। लालू राबड़ी समेत 16 को कोर्ट का समन, 15 मार्च को हाजिर होने का आदेश। लालू राबड़ी, मीसा भारती समेत 15 लोगों को जो है, कुल 16 लोगों को कोर्ट में पेश होना होगा, तो मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। देखिए सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 5 दिनों को जो है उन्हें अभी सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। सिसोदिया कोर्ट में पेश, 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर। गिरफ्तारी के खिलाफ आपका अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन, भाजपा कार्यालय भी घेराव हुआ था कल बिहार में, पटना में, आप कार्यकर्ताओं के द्वारा। चलिए बिहार में बिजली जो है 40% तक महंगी करने का प्रस्ताव, ऐसा ही महंगा है। अब इस पर भी चर्चा होगी भाई। अब डिजिटल मीटर लगा, उसके बाद भी मीटर लगे, क्या स्थिति हो रही है। मतलब जो आदमी 1 बल्ब जला रहा है, 2 बल्ब जला रहा है, उस व्यक्ति के घर में जो है, हम कई बार इस चीज को कह चुके हैं, आज एक बार फिर कह रहे हैं, अचानक से बिजली बिल आता है तो पता चलता है कि किसी का 20,000, किसी का 22,000, किसी का 19,000, किसी का 30,000। अब बताइए, कई लोग तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जा चुके हैं, क्या हुआ, समस्या का उनके तो निदान नहीं हुआ। कई लोग वापस भी दोबारा आए थे कि सर मेरे समस्या का निदान नहीं हुआ आपके कहने के बावजूद। तो बिजली तो पहले से महंगी है, अब कितना महंगा करेंगे। उसके बावजूद जो है, देखिए कि बीआईए ने कहा है उद्योग से, तो पहले से ही, देखिए बीआईए ने कहा उद्योग से तो पहले ही ली जा रही है पड़ोसी राज्यों से दुगनी कीमत पर बिजली। देखिए बिजली को लेकर जो है कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आईजीआईएमएस पहुंचे हुए थे कल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव।
मरीज के आते ही जो है ट्रॉयज में होगा प्राथमिक इलाज, तब वार्ड में जाएंगे। हाई कोर्ट ने पूछा फर्जी डिग्री वाले कितने शिक्षकों पर कार्रवाई की। अब जवाब दीजिए। अब तक के कई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया गया। अब हाई कोर्ट ने जब पूछा है तो स्वाभाविक सी बात है जवाब देना ही होगा। हमने पहले ही बता दिया बेगूसराय वाला मामला, आईजी विकास वाला मामला हमने बता ही दिया। बजट सत्र का देखिए, बिहार में चल रहा है बजट सत्र, और बिहार विधानमंडल में अंदर में गूंज रहा है बिहार में काबा। तो बिहार में काबा वाली गायिका जो है वो भी संकट में पड़ी हुई है। अब देख ही रहे हैं क्या स्थिति हुई है। शुरू होते ही तकरार, राज्यपाल के संबोधन के दौरान सत्ता और विपक्ष भिड़ंत मूड में दिखा। बजट सत्र बिहार का सवाल, यूपी में काबा, ये भास्कर का हेडलाइन है। विपक्ष ने कहा महाभारत, देखिए जो विपक्षी खेमा है वो माता की, थोड़ी सी नेटवर्क समस्या हो गई थी, दोबारा जुड़े हैं। लिखिए कि किस तरह से वंदे मातरम भारत माता की जयकार जो है सदन के अंदर अब लगनी शुरू हो गई। कल भाजपा के एमएलसी संजय मयूख और रीतलाल यादव जो कि आरजेडी के विधायक हैं, वो हाथ में हाथ मिलाकर सदन से बाहर निकलते दिखे। अखबार में फोटो छप रही है कि भाई दोनों में क्या बातचीत हुई होगी। लेन देन के विवाद में छात्रों ने शिक्षक को किया अगवा, 12 दिन रखा बंधक। नंदगांव में 2 भाइयों पर फायरिंग, बाल बचे। बताइए, फायरिंग सोच के देखिए, हम बता रहे हैं लगातार फायरिंग की घटना बताएंगे हम आपको। कैब को बुक कर डकैती करने आए 4 गिरफ्तार। अब बताइए, कैब बुक किया, डकैती करने आया, 4 लोग गिरफ्तार। लूटने से रोका तो मालगाड़ी के गार्ड को मार दी गोली। अब बताइए, लूटे ना हो रहा है जी, डकैती, लूट, फिरौती सब जगह तो यही हो रहा है। हम कह रहे हैं बात, अगर बोलिए हम कह रहे हैं तो ये तो अखबार कह रही है, ये तो खबरें कह रही हैं, ये तो धरातल की जो सच्चाई है वो कह रही है। हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं महाराज। हवाई पट्टियों से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाया गया, ये भी कोर्ट का निर्देश है। पूछा गया है सरकार से, बच्चों के लिए युद्ध से अलग नहीं है परीक्षाएं, पेरेंट्स उनकी क्षमता पर भरोसा करें और मनोबल बढ़ाएं। आज भी बजट सत्र के दौरान क्या कुछ हंगामेदार रहने वाला है, किस तरह से बेहतर होने वाला है, वो सब दिखाएंगे हम आपको। बीपीएससी में मैथिली भाषा के साथ किए जा रहे भेदभाव का विरोध, गर्दनीबाग धरना स्थल पर नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा जाकर बैठ गए, फिर उठ भी गए, फिर चले गए, कुछ देर सांत्वना देने के लिए बैठे थे। वेंटिलेटर तोड़कर घुसे अपराधियों ने 3 लाख नकद एवं 2.5 लाख के जेवर लूटे। अब बताइए, हम कह रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं भाई, जहां पढ़िए, जिस पेज पर पढ़िए वही चीज। तो क्या बोला जाए, छोटी छोटी चीज तो छोड़ ही देते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि अपराध का ग्राफ जो है ना अखबार के माध्यम से इतना बढ़ जाएगा। भतीजी से रेप, 3 साल बाद परिजनों ने करा दी चाचा से शादी, कोर्ट में सब मुकरे, फिर भी जज ने कहा दोष गंभीर। हाजीपुर में रिश्तों का अजीबोगरीब किस्सा। ये जो है 15 मार्च को सजा के दिन पूरे हुए हैं, पुराना मामला है, 7 साल पुराने मामले में जो है अब सजा तय की गई है। चाचा ने भतीजी के साथ जो है गंदा काम किया था, जिसके बाद परिजनों ने मिलकर चाचा से ही भतीजी की शादी करवा दी। अब बताइए क्या स्थिति हो गया है, कहां जा रहा है देश संसार, पता नहीं चल रहा है। पावर हिट में पिछड़ रही क्रिकेटर, महिला टीमें 120 गेंद में 116 रन बना रही, वहीं पुरुष जो है 151 रन बना रहे हैं। कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए भाजपा के पास येदियुरप्पा ट्रंप कार्ड। 17% आबादी वाले देखिए कि लिंगायतों तक सीधी पहुंच, वोट मोड़ने में सक्षम। सीमा पर बांग्लादेशी बदमाशों का बीएसएफ जवानों पर हमला। इन सबको तो धर के कूट दीजिए भाई। बीएसएफ के जवान पर हमला करने वाले जो बदमाश हैं उनको थोड़ी प्रशासन को छोड़ना चाहिए, उनको तो धर के कूट देना चाहिए बढ़िया से। बताइए, कोई देश की रक्षा कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए बदमाशी जो है आतुर है। एक मामला है जो हम आपको पढ़कर समझाकर बताएंगे। यह मामला है ऐतिहासिक शहरों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की अर्जी पर तल्ख टिप्पणी। याचिकाकर्ता ने
जो है ये कहा था, कोर्ट में आवेदन डाला था, और शहरों के जो नाम बदले जा रहे हैं, देखिए उस पर जो है कहीं ना कहीं एक कमेटी बने। इस पर जो है जस्टिस जोसेफ ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये मुद्दे जिंदा रखकर आप चाहते हैं कि देश उबलता रहे, जबकि हिंदुत्व में जो है कट्टरता नहीं। सुप्रीम कोर्ट, मैं ईसाई हूं पर हिंदू धर्म का भी प्रशंसक हूं। जस्टिस जोसेफ, हिंदू धर्म में कट्टरता नहीं है। कोई भी तरह की ऐसी याचिका न दायर करें जिससे कि देश में माहौल खराब हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो दोबारा जुड़ेंगे, ऐसा कुछ विशेष अब है नहीं। फिलहाल अभी के लिए तो हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस पेपर वाला कार्यक्रम अगर हर दिन आप देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये 3 चीज करना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि सब्सक्राइब तो मेरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक अटैचमेंट भी आपसे बढ़ा। भाई दूर क्यों रहेंगे, आज के डेट में सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, तो दर्शक से दूरी किस बात की। तो इसलिए सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। कोई भी समस्या हो, कोई भी खबर हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और कोशिश करें कि अलग अलग जगहों से अगर आप खबर भी साझा करेंगे तो हम उस खबर को अगले अंक में यानी अगले दिन पेपर वाला कार्यक्रम में उठा सकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, कल फिर जुड़ते हैं। बहुत धन्यवाद।